गाइस मैं जब पहले आया था ना तो ये दुकान बिल्कुल खाली थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। ये रास्ता दिखा रहा हूँ गाइस आपको, ये कितना ख़तरनाक रास्ता है। देख लें, अभी ना दरख्त काट दिए हैं साइडों से, काफ़ी उतार दिए हैं, नहीं तो ये बिल्कुल ही यहाँ पे ना अंधेरा होता था दिन के वक्त भी। और ये जो लड़का बैठा हुआ है ना, ये बहुत ख़तरनाक लड़का है, ये बहुत ख़तरनाक है। अभी देख लें, यहाँ से भी दरख्त जो है ना निकाल दिए हैं, नहीं तो ये बहुत ही अंधेरा होता था यहाँ पे। ये गाइस वो जंगल है जिसमें डकैत कच्चे के डाकू जो है छुप के बैठते हैं, और ये मेन रोड है साथ। जैसे ही यहाँ से ड्राइवर गुजरते हैं रात के वक्त, उनको अगवा कर लेते हैं, फिर तशद्दुद करते हैं बाहर ले जाकर कच्चे में। तो फिर ताउन की जो है ना वो डिमांड करते हैं। ये कितना घना जंगल है, यहाँ से तो दिन के वक्त भी गुजरने को डर लगता है, तो रात का क्या सीन होगा ये आप खुद ही देख लें। मैं आया हूँ डहर की सिस्टर के घर आया हूँ यहाँ ना। मैंने कहा चलो ईद तो गुजर गई है, ईद जाके मिल लाते हैं उनको। वैसे भी आज जुम्मे का दिन था तो मैं वहाँ पे जो है ना फ्री था, तो मैंने कहा चलो सिस्टर के घर चले जाते हैं। सुबह सुबह वापस जब आता हूँ ना मैं, तो ये सामने मस्जिद है, यहाँ पे ना नमाज अदा करता था, और ये रास्ता जो है ना खुला हुआ था उस वक्त, लेकिन इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। पता नहीं किस लिए, नमाज अदा करने के लिए लोग जाते थे और रास्ता बंद कर दिया है, तो क्या फ़ायदा होगा इनको इस चीज़ का, समझ नहीं आती मुझे। ये होटल भी है ना यहाँ पे, गाड़ियाँ काफ़ी रुकती हैं यहाँ पे। ये सामने दुकान है पंचर की, साथ ही मस्जिद है, तो आवाम आती जाती तो है ही वहाँ पे। रास्ता बंद करने का कुछ बात बनता तो नहीं है, तो बस उनकी मर्ज़ी है, क्या बंदा अब कर सकता है। ये गाइस मैं जब पहले आया था ना तो ये दुकान बिल्कुल खाली थी, मैंने आपको दिखाई थी। अगर आपने मेरे पिछले भी लोग देखे हैं तो ये आपको पता होगा, ये बिल्कुल दुकान खाली थी। मैंने आपको बताया था कि ये ना सामान अभी शिफ्ट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि उस वक्त नई नई जो है ना ये शॉप ओपन की थी। अभी माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें जो है ना ऐड कर ली हैं इन्होंने। मैं तो पूरा घंटा डेढ़ हो गया मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। काफ़ी चीज़ें जो है ना इन्होंने ऐड की हुई हैं। बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ इन्होंने ऐड कर ली है अभी, क्योंकि ये है कॉलोनी, तो छोटा मोटा सामान जो है ना वही चलता है यहाँ पे। तो उस की ज़रूरियात के मुताबिक जो है ना इन्होंने यहाँ चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो हो गया, आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये पापड़ वगैरह रखे हुए हैं सारे, और ये ऊपर बोतलें लगा कर रखी हुई है। ये सब में जूस की बोतलें हैं, ये वाली गोर में, और ये देखें जो भी मतलब बच्चों की ज़रूरियात ख़ास तौर पर। और नीचे ये चीनी रखी हुई है, ये आटा है मेरा ख़्याल में, ये चावल है, ये भी चावल है, ये दाल है, और ये साबुन वगैरह रखे हुए हैं। ये मेहंदी वगैरह भी रखी हुई है साथ। ये घी पड़ा हुआ है, ये मेरा ख़्याल में आधा पाव वाली थैली है जहाँ तक मेरा ख्याल है। 100 ग्राम लिखा हुआ है इस पे। और ये इधर 5-5 वाले पापड़ है बिल्कुल। और ये ऊपर जो है ना ये छोटी छोटी बोतलें रखी हुई हैं, ये 50-50 वाली हैं। ये पता नहीं कितने की है, मैंने पूछा नहीं। और ये ऊपर
चीज़ें काफ़ी लटकी हुई हैं अभी, और ये सामने भी डब्बे वगैरह, ये बच्चे चीज़ लेने आए हुए हैं। तो जो ज़रूरियात हैं बच्चों की वो चीज़ रख ली है। बाकी अगर घर में कोई चीज़ उनको ज़रूरत होती है तो वो बाहर बड़ी शॉप है उनसे ले लेते हैं, लेकिन इनके लिए यही बहुत काफ़ी है। बच्चों के लिए सारा दिन जो है ना बच्चों का आना जाना लगा रहता है, तो दुकानदारी मसला अच्छी खासी चल रही है। इसके पापा जो है वो मेरे ना कज़न लगते हैं, तो जिसकी ये शॉप है, तो ब्रोकर भी हैं। हम कहते हैं पंजाब में प्रॉपर्टी डीलर जिसको कहते हैं, और यहाँ सिंध में कहते हैं ब्रोकर। पंजाब की तरफ भी ये नाम जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ख़ास कर सिंध में ब्रोकर बोलते हैं, पंजाब की तरफ कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर। तो वो भी ये काम करती है। जो कॉलोनी है अलफ्रीड टाउन, इसमें जो है ना वो प्लाट लेते हैं और ख़रीदते वगैरह है ये, या किसी ने प्लाट लेना हो तो उनको ये प्लाट देते हैं, कमीशन मतलब जैसे होता है इस तरह पे ये काम करते हैं। ये घर भी इसी कॉलोनी में बना हुआ, तो इन्होंने शॉप भी ओपन कर ली है। चलो साथ साथ ये भी काम चलता रहेगा। फ्री तो वैसे ही बैठे, ऑफिस भी यही बनाया हुआ है, पीछे ना जगह रखी हुई है, अगर कोई आके बैठना हो तो बैठ जाते, रहे तो फिर यही चारपाई रखी हुई, यहीं पे आके बैठ जाते हैं सुकून से। जो भी गपशप हो या जो भी मामलात हो यहीं बैठ के हल कर लेते हैं।